आदेश। भक्तों, आप हजारों की संख्या में मुझसे सवाल पूछते हैं, लेकिन समय के अभाव में मैं हर किसी को जवाब नहीं दे पाता। पर अब महादेव की प्रेरणा से मैंने इसका एक अघोर तरीका निकाल लिया है। अब से मैं हर दिन दो ऐसे भाग्यशाली लोगों का नाम लेकर उनके सवालों का सीधा जवाब दूंगा, जिन्हें महादेव ने खुद चुना होगा। ये जवाब आपको मेरे YouTube पर नहीं, बल्कि मेरे WhatsApp चैनल पर मिलेंगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, मैंने WhatsApp चैनल का लिंक वहां पिन कर दिया है। अभी उस लिंक से जुड़िए और अपना सवाल कमेंट कीजिए। क्या पता कल की ब्रह्मा वेला में महादेव की कृपा से अगला नाम आपका ही हो। देर मत कीजिए, मार्ग खुला है। आदेश। अब बढ़ते हैं वीडियो के तरफ। आप 10 मिनट मंत्र जपते हो, 21 बार नाम लेते हो और सोचते हो कि चमत्कार हो जाएगा। अध्यात्म का गणित इतना सरल नहीं है। तंत्र मार्ग में समय ही ऊर्जा है। जब तुम अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर अपनी कमर सीधी करके लगातार 3 घंटे एक ही मंत्र की चोट करते हो, तो तुम इस भौतिक संसार की सीमाओं को तोड़कर सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाते हो। 3 घंटे का निरंतर जाप कोई साधारण पूजा नहीं है। यह एक मानसिक यज्ञ है। इस दौरान तुम्हारे शरीर के भीतर वो हलचल शुरू होती है जिसे विज्ञान न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है, और अघोर पंथ शक्तिपात। क्या तुमने कभी सोचा है कि 180 मिनट तक एक ही शब्द की गूंज तुम्हारे खून में, तुम्हारी हड्डियों में और तुम्हारी आत्मा में क्या बदलाव लाएगी? आज अघोर शक्ति के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं उस गुप्त शक्ति का खुलासा करूंगा जो 3 घंटे के अखंड जब से जागृत होती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अगर तुमने यह रहस्य समझ लिया तो तुम ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति को अपने वश में करने का सामर्थ्य रखोगे। पहले 30 मिनट में तुम्हारा शरीर बगावत करेगा, पेट में दर्द होगा, मन भागेगा, पुरानी बातें याद आएंगी। यह तुम्हारा अहंकार है जो मंत्र की शक्ति को अंदर जाने से रोक रहा है। पर जैसे ही तुम 1 घंटा पार करते हो, तुम्हारे शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। मंत्र तुम्हारे गले से उतरकर तुम्हारे दिल की धड़कन बन जाता है। और जब तुम 3 घंटे के करीब पहुंचते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क एक विशेष फ्रिक्वेंसी पर काम करने लगता है। अघोर मार्ग कहता है कि लगातार 3 घंटे जप करने से तुम्हारे शरीर के 72,000 नाड़ियां शुद्ध होने लगती है। तुम्हारे भीतर का कचरा, तुम्हारे पाप और तुम्हारी बीमारियां उस मंत्र की अग्नि में जलने लगती हैं। इस समय तुम्हारे आसपास की हवा तक बदल जाती है। तुम एक ऐसे एनर्जी जोन में होते हो जहां नकारात्मकता प्रवेश भी नहीं कर पाती। 3 घंटे के अखंड जप से जो पहली महाशक्ति जागृत होती है वो होती है तुम्हारी वाणी की शक्ति। जब तुम हजारों की संख्या में एक ही मंत्र का प्रहार करते हो तो मंत्र तुम्हारी जीभ पर सिद्ध हो जाता है। तुम्हारी वाणी में वो वजन आ जाता है कि तुम पत्थर को भी आदेश दोगे तो वो हिलने लगेगा। 3 घंटे तक लगातार मंत्र की ऊर्जा को अपने कंठ में रोकने से तुम्हारी विशुद्धि चक्र जागृत हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। इसके बाद तुम दिन भर में जो भी बोलोगे वो अनजाने में ही सच होने लगेगा। इसलिए अघोर साधक ज्यादातर मौन रहते हैं, क्योंकि उनके शब्द अब साधारण नहीं रहे, वो ब्रह्मा वाक्य बन चुके हैं। तुम किसी को कल्याण हो कह दोगे तो उसका भाग्य उदय हो जाएगा। दूसरी शक्ति जो जागृत होती है वो है अभेद सुरक्षा घेरा और संकल्प शक्ति। 3 घंटे तक एक ही आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करना तुम्हारे इच्छा शक्ति को फौलाद बना देता है। इसके बाद दुनिया का कोई भी डर, कोई भी तंत्र मंत्र या कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी आंखों में एक ऐसी चमक पैदा होती है कि कमजोर दिल का इंसान तुमसे आंखें नहीं मिला पाएगा। तुम्हारे आसपास का ऑरा कई मीटर तक फैल जाएगा। तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। यह वो शक्ति है जो तुम्हें भीड़ से अलग करके एक सिद्ध पुरुष की श्रेणी में खड़ा कर देगी। तीसरी और सबसे रहस्यमय शक्ति, लगातार 3 घंटे जप करने से तुम्हारी पीनियल ग्लैंड यानी तीसरी आंख पर दबाव पड़ेगा। तुम्हारे मन के पर्दे बिल्कुल दृश्य जैसा दिखाने लग जाएंगे। तुम्हें पता चलने लगेगा कि कल क्या होने वाला है। तुम किसी अजनबी को देखकर उसका अतीत और भविष्य पढ़ जाओगे। अघोर मार्ग में इसे चेतना का विस्तार कहते हैं। तुम्हें ब्रह्मांड के वो रहस्य समझ आने लगेंगे जो किताबों में नहीं लिखे। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे कान में सही रास्ता बता रही है। यह शक्ति तुम्हें काल के बंधनों से ऊपर उठा देगी।
3 घंटे जप करके तुम शक्ति तो पैदा कर लोगे, पर उसे संभालोगे कैसे? तो पहला तरीका क्या है? जप के बाद कम से कम 1 घंटा किसी से बात ना करें, उस ऊर्जा को अपने भीतर पचने दें। दूसरा, जप पूरा होने के बाद अपने माथे को जमीन से लगाएं ताकि अतिरिक्त ऊर्जा धरती में समा जाए और तुम्हारा मानसिक संतुलन बना रहे। तीसरी, अपनी इस साधना के बारे में किसी को ना बताएं। जिस दिन तुमने ढिंढोरा पीटा उसी दिन यह शक्ति तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। यह 3 घंटे का सफर तुम्हें इंसान से शक्तिपुंज बना देगा, पर याद रखना यह रास्ता कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। साधकों, समय की आहुति ही सबसे बड़ी आहुति है। अगर तुम 3 घंटे महादेव या मां काली के चरणों में बैठ सकते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें वो देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। एक बार फिर याद दिला दूं, आपके उन गहरे सवालों के जवाब जिनके लिए यहां समय नहीं मिल पाता वो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे। महादेव किसे चुनते हैं यह कल पता चलेगा। लिंक पिन कमेंट में है, अभी जाकर अपनी अर्जी लगाइए। अडिग रहिए, मर्यादा में रहिए, साधना करते रहिए। मैं आपका गुरु हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। आदेश। जय महाकाल, जय महाकाली।